हे गाइस, आज का चैप्टर पूरा लूशियन की बैक स्टोरी पर बेस्ड है। आई होप आई कैन डू जस्टिस विद इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से 15 साल पहले ब्लैकवुड मैंशन में। मैंने ब्लैकवुड मैंशन में अपना पहला कदम रखा अपनी मॉम के साथ, जो वहाँ मेड थी। फैमिली के मेंबर्स मुझे बहुत प्यार से मिले। मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक मेड का बेटा हूँ। मैडम, ये मेरा बेटा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका नाम लूशियन है। मॉम ने मेरा इंट्रोडक्शन ग्रैंडमा से पहली बार कराया था। निकोलस को पहली बार तब मिला था जब मैं सिर्फ 5 साल का था। उसका प्रेजेंस ऐसा था जैसे कोई ब्राइट लाइट हो, एकदम मैग्नेटिक। तभी से मैंने उसे एडमायर करना शुरू कर दिया। वैसे निकोलस एकदम जीनियस था। स्कूल उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, क्योंकि वो हमेशा अपने पीयर से आगे होता था। बाकी स्टूडेंट्स रोते हुए लर्निंग करते और ये बंदा एकदम बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ टीचर के सवालों का आंसर देता था, जैसे उसका सिलेबस उसके बेड टाइम स्टोरीज का पार्ट हो। ब्लैकवुड फैमिली काफ़ी अलग थी बाकी अमीर फैमिलीज से, जो अपने सर्वेंट्स को बुरा ट्रीट करते थे। सीनियर मैडम तो इंसिस्ट करती थी कि मैं उन्हें ग्रैंडमा बुलाऊं। वो मेरी और मेरी माँ के लिए बहुत काइंड थी। उन्होंने इंश्योर किया कि मुझे कभी कुछ कमी ना महसूस हो, और तो और मेरी एजुकेशन भी स्पॉन्सर की, ताकि मैं यंग मास्टर निकोलस के साथ उन्हीं के स्कूल में ज्वाइन कर सकूं। निकोलस की मॉम, जो एक रिसेसिव ओमेगा थी, उनके लिए दूसरा बच्चा कंसीव करना इम्पॉसिबल था। निकोलस के पैदा होने के बाद वो कभी माँ नहीं बन पाई। शायद इसी वजह से निकोलस की मॉम और ग्रैंडमा मेरे लिए इतनी काइंड थी। उन्होंने हमेशा मुझे एक फैमिली के जैसा ही ट्रीट किया और मेरे लिए उनका दिल हमेशा सॉफ्ट था। जब निकोलस ने स्कूल जाना शुरू किया और बाहर के एक्टिविटीज़ में बिजी हो गया, तो उन्हें घर में एक और बच्चा होने की खुशी थी। लगता था जैसे घर का सुकून वापस आ गया हो। मैं हमेशा यंग मास्टर को एडमायर करता था। निकोलस ब्लैकवुड मेरा पहला प्यार था। जब मेरी मॉम लंग कैंसर की वजह से चल बसी, तब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी, पर मुझे ब्लैकवुड फैमिली मेंशन से नहीं निकाला गया। ग्रैंडमा ने मुझसे कहा कि मैं यहीं रुक जाऊं ताकि मैं उनका साथ दे सकूं, और वो ग्रैंडमा बन गई जो मेरे पास कभी नहीं थी। लगता है माँ ने अपनी डेथ के पहले ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरा ध्यान रखें, और ओल्ड मैडम ने खुशी खुशी मान लिया था। यंग मास्टर निकोलस हमेशा मेरे साथ बहुत काइंड और थॉटफुल रहे। मुझे लगता है वही मोमेंट था जब मेरा क्रश उन पे स्टार्ट हुआ। ही वॉज विथ मी वेन आई नीडेड हिम द मोस्ट। अंदर ही अंदर मैंने हमेशा ये ख्वाब देखा था, एक दिन निकोलस मुझसे प्यार करेगा और मैं उसकी ब्राइड बन जाऊंगा। मुझे पता था ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अल्फा एक बीटा को नहीं चाहेगा। उससे तो एक ओमेगा चाहिए जो उसकी फैमिली लाइनेज को आगे ले जा सके। 3 साल बाद निकोलस परदेश चला गया फर्दर स्टडीज़ के लिए। निकोलस अपनी मॉम से बहुत क्लोज था। अगर उसे डैड की जिद नहीं होती कि वो अपनी पुरानी अल्मा मीटर में पढ़े, तो निकोलस कभी इंग्लैंड जाके अपनी माँ से दूर नहीं होता। जाने के पहले निकोलस ने मुझसे भी कहा अपना ग्रैंडमा और मॉम का ध्यान रखने के लिए। जाते समय मैंने उसे एक स्केच गिफ्ट किया जो मैंने खुद उसके लिए बनाया था, जो देखकर उसने कहा कि उसे बहुत पसंद आया है। मैंशन का सुकून ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। 1 साल बाद ही यंग मैडम निकोलस की मॉम ने अपनी नींद में अचानक दुनिया छोड़ दी। निकोलस को कंफर्ट करना नामुमकिन था। उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। बस 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि मिस्टर विलियम ब्लैकवुड अपनी मिस्ट्रेस और उनके 18 साल के बेटे लुकास को घर ले आए। जब निकोलस को पता चला कि उसके डैड उसकी मॉम को ऑलमोस्ट पूरी लाइफ चीट करते आ रहे हैं, तो वो एकदम से गुस्से से भर गया। अचानक से निकोलस के घर में एक स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर आ गए थे। उसके लिए ये लोग जैसे घर के अनवांटेड गेस्ट थे, और वो उनसे दिल से नफरत करता था। निकोलस ने कहा कि वो अपने पिता को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। ये वही दिन था
जब उसने कहा था कि वो इस घर में अब कभी पैर नहीं रखेगा, और मैं कुछ नहीं कर पाया। उस दिन के बाद निकोलस पूरे 6 सालों तक घर लौट के नहीं आया। मैं उसे बहुत मिस करता था। जब निकोलस घर छोड़ के गया तभी मुझे पहली हीट साइकिल का पता चला कि मैं एक रिसेसिव ओमेगा हूँ। लगता है मेरे ट्रेड्स थोड़ी लेट दिखाई दी। दिल ही दिल में मुझे खुशी हुई कि मैं बीटा नहीं हूँ जैसे मैंने पहले सोचा था, पर साथ ही एक सवाल बार बार दिमाग में आता था, ओमेगा होने का क्या फ़ायदा अगर जिस अल्फ़ा से मैं प्यार करता हूँ वो कभी मुझे वापस प्यार नहीं करने वाला था। निकोलस जैसे किसी इंसान के लिए एक नौकर के बच्चे के साथ रहना इम्पॉसिबल था। वो तो एक ऐसे स्टार की तरह था जिसे सिर्फ दूर से देखा जा सकता है, कभी हासिल करने की उम्मीद तक नहीं की जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को सिर्फ अपने तक ही रखा।